जो छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, डुमरी विधानसभा के अंतर्गत उन्हें मैं प्रोत्साहन के लिए जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी मैं डोनेट करूंगा। तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, चूंकि आपको मालूम है अभी 80 लोग पे किसी का ध्यान नहीं है। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, जयराम महतो नहाता कहाँ है, जयराम महतो सोता कहाँ है, सब वही वॉच करते हैं। तो लोग कहेंगे कि हमने वचन दिया था 75% सैलरी दान करने का, तो बिल्कुल हम वचन पे अडिग हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा तमाम श्रोताओं को, तमाम मेरे समर्थकों को, मेरे राज्यवासियों को कि सैलरी मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी, इसलिए चूंकि मैंने शपथ 9 दिसंबर को लिया है, उसी दिन से मैं सैलरी पाने के लिए मान्य रहूंगा। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं, या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? चूंकि देखिए एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। चूंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है। और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता। चूंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए, तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्ती है उसे चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, वो भी कंफर्म नहीं हूं, चूंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का, उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रोलर गैंग, उनका चूंकि अब उनको एक ही टास्क मिला है कि जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, सोशल मीडिया में जयराम महतो के खिलाफ कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं वो 1947 उसका नंबर है, हाँ वो मेरे ही नाम से है। और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है, तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती।
इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूं। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाने देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है तो जरा महतो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है। हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है। 4 विधानसभा में रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जरा मातो खाता क्या है, जरा मातो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है और लोन